अब देखिए जितने भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी क्लासिकल डांस हैं, उन सभी के बारे में पूरे डिटेल से एक एक फैक्ट देखते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है ये हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। देखिए नाट्य शास्त्र जो रचना है ये भरत मुनि की रचना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है, आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। आप जानते हैं कि कुल 4 वेद हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है तो वहां पे 4 ही लगाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे नाट्य शास्त्र को भी आप शामिल कर लीजिएगा। माना जाता है, ठीक है, माना जाता है पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को। ठीक है, लेकिन 4 वेद हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, और 5वां वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को जाना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। और इसी नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहा जाता है। देखिए शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। देखिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल 9 है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 किसके अनुसार बताया गया है? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्रियल के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताई गई है कुल 9 बताई गई है। ये 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है छऊ को। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय जो 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है ये छऊ को मानता है, जबकि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या बताई गई है ये 8 बताई गई है। ठीक है, ये छऊ को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है। आप जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है तो आप 8 आंख मूंद के मारिए। ठीक है, वहां पे 9 मत लगाइएगा जब तक ये मेंशन ना कर दे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तब आप 9 लगाइए, वरना आप 8 को ही आंसर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, इस बात को आप आराम से एकदम बेफिक्र होके अपने मन में बैठा लीजिए। ठीक है, कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो 9 है, जिसमें 9वां शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय छऊ को मानता है, जबकि संगीत नाटक अकादमी जो है ये इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों यानी क्लासिकल डांस की संख्या 8 बताई गई है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए छऊ। देखिए छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। देखिए इस छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इस छऊ शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। छऊ के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में प्रचलित है, फिर है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में प्रचलित है, फिर है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यानी छऊ जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, इसका 3 राज्य में इसका प्रचलन है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो मयूरभंज छऊ जो है इसका प्रचलन ओडिशा में है, सरायकेला छऊ का प्रचलन झारखंड में है और पुरुलिया छऊ का प्रचलन पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, अब जितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं, उन सभी को हम देखते हैं और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने है भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम से संबंधित राज्य आपका तमिलनाडु और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर है ओडिसी। देखिए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है और सबसे नया है आपका सत्रिया। सबसे नया कौन सा है? आपका सत्रिया है, जिसको 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए ओडिसी। ओडिसी कहाँ में? ओडिसी संबंधित राज्य आपका ओडिशा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य आपका मणिपुर। देखिए इससे नाम से ही पता चल जाता है दोनों से। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर आपके सामने कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित राज्य आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से संबंधित है। फिर है कथक। देखिए कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए कथक
और कथकली, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कली लग गया, कली अगर लग गया तो ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल ज्यादातर। और कथक आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर है कथकली, देखिए कथकली ये आपका केरल का सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। फिर है मोहिनी अट्टम, कली और अट्टम अगर लग जाए तो ये केरल का नृत्य, आप आंख मूंद के उसको लगाइएगा, ठीक है। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ठीक है। सतरिया, सतरिया देखिए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का है। कहाँ का है? ये असम का है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए भरतनाट्यम ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। फिर है ओडिसी, ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर है मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। फिर है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है कथक, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए इसका प्रचलन उत्तर भारत में है, ठीक है, कथक का प्रचलन उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी जगहों पे है। फिर है कथकली, कथकली याद रखिएगा इसका प्रचलन केरल में है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का भी प्रचलन केरल में है, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है सतरिया, ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसको 2010 में जोड़ा गया है, ये असम का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिए। देखिए छऊ, छऊ आप जानते हैं कि इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और इसका प्रचलन पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा क्षेत्र में है, ठीक है। और आप जानते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है, ठीक है, जबकि संगीत नाट्य अकादमी इसको शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है, ठीक है। आप याद रखना इतना बात। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब के बारे में पूरी डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भरतनाट्यम, देखिए भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। देखिए इसका पुराना नाम है सादिर, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए इसका अन्य नाम है दासी अट्टम, ठीक है, इसका अन्य नाम है आपका दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, ठीक है, दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम को सादिर के नाम से भी जानते हैं। देखिए भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, तो वो भरतनाट्यम था, ठीक है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित राज्य है आपका तमिलनाडु। भरतनाट्यम से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। देखिए भरतनाट्यम नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का जो जानकारी है, इसका स्रोत क्या है आपका? जानकारी का स्रोत है आपका शिल्पदाकारम, शिल्पदाकारम और अभिनय दर्पण, ये जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इस ग्रंथ से हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है, शिल्पदाकारम और अभिनय दर्पण से। शिल्पदाकारम के जो रचनाकार हैं इलिंगो अदिगल हैं। कौन है? इलिंगो अदिगल, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शिल्पदाकारम जो है इससे हमें भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिनय दर्पण के रचनाकार कौन है? नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर, इसके बारे में, ठीक है। नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं और इलिंगो अदिगल ये शिल्पदाकारम के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे देखिए जो भरतनाट्यम है यह मंदिरों को समर्पित नृत्य है, यह मंदिरों को समर्पित नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य है। देखिए इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है, इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। और इस नृत्य का जो आरंभ होता है, इस नृत्य का आरंभ का जो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलाड़िपू। क्या बोलते हैं? आलाड़िपू। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका आलाड़िपू। और अंत जो स्टेप होता है, इसका अंत किस स्टेप से होता है? तिल्लाना से होता है, तिल्लाना से इसका अंत होता है और इसका शुरुआत होता है आलाड़िपू से, ठीक है। तो एक बार हम भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखिए भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम है सादिर, ठीक है। इसका अन्य नाम है आपका दासी अट्टम, अगिनट्टम। देखिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम के जानकारी के स्रोत हैं शिल्पदाकारम, शिल्पादिकारम, अभिनय दर्पण। ये दोनों जो रचना है या ये दोनों जो ग्रंथ है, इससे हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। शिल्पदाकारम के जो रचनाकार हैं ये हैं इलिंगो अदिगल और अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं नंदिकेश्वर, ठीक है। और भरतनाट्यम को याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। देखिए ये जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित नृत्य है, यह शैव धर्म के विचारों की इस नृत्य में प्रस्तुति की जाती है। देखिए इसका आरंभ, इस नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है इसको आलाड़िपू कहते हैं और अंत इसका होता है तिल्लाना स्टेप से, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए ओडिसी। अब आपके सामने जो अगला शास्त्रीय नृत्य है ये आपका ओडिसी है। देखिए यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ओडिसी नृत्य जो है यह जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम है ओरोली। इसका प्राचीन नाम क्या है? ओरोली है। देखिए गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है।
ठीक है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, इसका प्राचीन नाम है ओरिली, ठीक है। देखिए ओडिसी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। किनसे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। देखिए यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ये जो नृत्य शैली है ये भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। देखिए ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जो ओडिसी नृत्य है ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। देखिए ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है ये मंगलाचरण से शुरू होता है, ठीक है। ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है, ये जब स्टार्ट होता है शास्त्रीय नृत्य, तो इसका जो पहला स्टेप है ये मंगलाचरण से शुरू होता है और इसका लास्ट स्टेप है आपका मोक्ष। इसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है? मोक्ष होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने फैक्ट हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये जल तत्व का प्रतीक है। देखिए इसका प्राचीन नाम है ओरिली, ओरिली इसका प्राचीन नाम है। देखिए गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, आप इस चीज को मत भूलना, ठीक है। देखिए भगवान कृष्ण से संबंधित यह नृत्य है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। कौन सा नृत्य? ओडिसी नृत्य। देखिए यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है और ओडिसी नृत्य का जो फर्स्ट स्टेप है आपका मंगलाचरण है और इसका लास्ट स्टेप आपका मोक्ष है। कौन सा है आपका? मोक्ष। आगे देखिए अब हम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये मणिपुर के इम्फाल में है। ये अकादमी कहाँ पे है? मणिपुर के इम्फाल में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। देखिए मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 ईस्वी में निगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। कौन किया था? निगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नागबंध मुद्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला है आपके सामने कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी, देखिए ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया। कुचिपुड़ी जो नाम है शास्त्रीय नृत्य ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी को। देखिए भागवत पुराण को आधार मानकर इसमें नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें भागवत पुराण को आधार मानकर ये नृत्य किया जाता है। देखिए पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें, जिसे तरंगम कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें पीतल की जो तस्तरी होती है, बड़ा सा एक थाली टाइप का होता है, उसमें पैर रखकर नृत्य करने का इसमें प्रचलन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगम कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि तरंगम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? तरंगम जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश राज्य। आगे देखिए कुचिपुड़ी के बारे में कुछ और फैक्ट आप देखिए। देखिए याद रखिएगा कि सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। यानी कुचिपुड़ी का जनक किन्हें माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। देखिए इन्होंने भामा कल्पम, कौन सी? इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की है जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। तो भामा कल्पम जो नाटक है ये किनकी रचना है? तो याद रखिएगा सिद्धेंद्र योगी की रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवत तालु कहा जाता है। कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवत तालु कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब हम कथक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए कथक का अन्य नाम है नटवड़ी, ठीक है, या फिर कथाकारों का नृत्य। जो कथक नृत्य है आप जानते हैं कि कथक से संबंधित राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। या फिर आप उत्तर भारत, आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कथक जो है ये उत्तर भारत से प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसका अन्य नाम है नटबड़ी। यह कथाकारों का नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य। देखिए यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। ये जो नृत्य है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। देखिए घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो घुंघरू और चक्कर किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता है। आगे देखिए एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है जिसे पढ़ंत कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है जिसे पढ़ंत कहा जाता है। देखिए कथक नृत्य, याद रखिएगा कि कथक नृत्य की जो वेशभूषा होती है ये अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार की तरह होती है। कथक नृत्य का जो वेशभूषा होता है इसमें जो नर्तक कपड़े पहनते हैं वो अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार की तरह होती है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देखिए कथक के बारे में, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, याद रखिएगा कि जो बनारस घराना है ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना घराना कौन सा है? बनारस घराना, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक नृत्य कौन कौन से घराना में किया जाता है? लखनऊ घराना, लखनवी घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है और राय घराना शैली में कथक नृत्य को किया जाता है। देखिए 20वीं शताब्दी, देखिए ये जो कथक नृत्य था ये मुगल काल के साथ ही, जब मुगल काल का अंत हो गया था और अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था तो कथक नृत्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। ठीक है, तो पुनः इसे 20वीं शताब्दी में जिंदा करने वाले कौन थे? लेडी लीला सोखे। लेडी लीला सोखे के द्वारा कथक नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुगल काल के समय में ये नृत्य काफी प्रचलन में था, लेकिन जो ही आप जानते हैं कि मुगल काल का जो दौर था 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स भारत पे राज किया था, अंग्रेज राज किया था, तो उस टाइम पे कथक जो नृत्य है इसका ये मतलब इसको नजरअंदाज करते चला गया ब्रिटिशर्स और ये लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया था। तो इसे पुनः जिंदा कौन किया था? 20वीं शताब्दी में लेडीज लीला सोखे ने इसको पुनर्जीवित किया था। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए इसका वर्तमान जो स्वरूप है ये मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, कथक नृत्य का, कथक शास्त्रीय नृत्य का जो वर्तमान स्वरूप है ये मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए कथकली। देखिए कथकली से संबंधित राज्य है आपका केरल। कथकली से संबंधित राज्य केरल है। कथकली और कथक ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम जब एग्जाम देते थे तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग मत होइएगा। कथकली, कली जहां लग गया वो केरल होगा, और सिर्फ कथक है तो ये आपका उत्तर भारत कह सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कथकली जो नृत्य है यह पुरुषों द्वारा की जाती है। कथकली नृत्य ज्यादातर, अब तो महिलाएं भी इसमें भाग लेने लग गई हैं, लेकिन कथकली जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा की जाती है। देखिए इसका जो आधार है ये रामायण महाभारत है। इसका आधार रामायण महाभारत है। देखिए इसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। देखिए प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नायक एवं खलनायक होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नायक एवं खलनायक होता है। नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथी कहा जाता है। ठीक है, नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को इसमें कथी कहा जाता है। देखिए इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली में चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, यानी आंख मटकाना होता है, आंख का इशारा ऐसे ऐसे चलते रहता है, मतलब हाव भाव। ठीक है, देखिए नाट्य स्थान, इसका जो नाट्य स्थान यानी थिएटर होता है उसको क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कुट्टम पालम किस शास्त्रीय नृत्य के नाट्य स्थान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य के जो नाट्य स्थान होते हैं, जो थिएटर होते हैं, उसी को कुट्टम पालम कहा जाता है। ठीक है, थिएटर आप लोग समझते ही होंगे। देखिए इस तरह से बैठने वाला होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ रहता है। इसी पे जो भी कलाकार होते हैं वो अपने कर्तव्य को दिखाते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो जगह होता है जहाँ पे कथकली किया जाता है उसको कुट्टम पालम कहा। आगे देखिए कथकली के बारे में और भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसमें केरल के स्वप्ना संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली में केरल के स्वप्ना संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 24 मुद्राएं होती हैं। ठीक है, कथकली में कुल 24 मुद्राएं होती हैं। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है। आप हमें बताइए कि जल तत्व का प्रतीक कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? देखिए कलासम और नल चरितम इसके प्रकार हैं। कथकली के प्रकार कौन कौन से हैं? कलासम एवं नल चरितम कथकली के प्रकार हैं। आगे देखिए अब हम मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। इससे पहले हम लोग कथकली देखे थे, कथकली जिसमें पुरुषों द्वारा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अब तो इसमें महिलाएं भी भाग लेने लग गई हैं, लेकिन मोहिनी अट्टम ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। देखिए मोहिनी नाम से ही, देखिए मोहिनी यानी सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, जिसमें सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं उसी को मोहिनी अट्टम नृत्य कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। इसमें बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। बालों में चमेली के इसमें फूल लगाए जाते हैं। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें केरल का कसावू साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम में केरल का कसावू साड़ी पहनी जाती है। देखिए इस नृत्य का उल्लेख याद रखिएगा कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप याद रखिएगा। देखिए व्यवहार माला नामक जो प्राचीन ग्रंथ है इसके राइटर कौन है? माजा मंगलम नंबूत्री है। ठीक है, माजा मंगलम नंबूत्री
इसके रचनाकार हैं किसके, व्यवहार माला के, ठीक है। और व्यवहार माला जो ग्रंथ है इसी से मोहिनी अट्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है, ठीक है। विष्णु के स्त्रीण रूप, आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किए थे, तो इसलिए इसमें विष्णु के स्त्री रूप का कहानी इसमें दर्शाया गया है। देखिए, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। अब भाई, जब मोहिनी ही इसमें नृत्य कर रहे हैं तब तो जादूगरनी होगी ही होगी, ठीक है। तो मोहिनी द्वारा जो नृत्य होता है उसी को मोहिनी अट्टम बोलते हैं। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री जब नृत्य करती है तो वो जादूगरनी नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सतरिया। सतरिया सबसे नवीन जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है, सतरिया है, जो कि असम में प्रचलित है, ठीक है। सतरिया नृत्य असम का है। देखिए, इसमें बोर्ड संगीत का प्रयोग होता है, इसमें बोर्ड संगीत का प्रयोग होता है। इसको वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। सतरिया नृत्य को कब शामिल किया गया था, वर्ष 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सतरिया नृत्य को शामिल किया गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि इसी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो आप जानते हैं कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 1936 में आप लोग जानते हैं कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। आगे देखिए, सतरिया नृत्य से संबंधित संस्थापक, सतरिया नृत्य के संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले इस चीज को आप देख के जाइएगा, ठीक है, कि शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, सतरिया नृत्य से है, ठीक है। 100 से सतरिया और 100 से शंकर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, सतरिया नृत्य को जब पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है, और जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो उसे सीमंगी कहा जाता है, ठीक है। जब सतरिया नृत्य को पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है, और जब इसी नृत्य को स्त्री करती है तो उसे सीमंगी कहा जाता है। देखिए, त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष भिक्षुओं को के द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है तो उसको भोकोत कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सतरिया नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना नृत्य है आपका भरतनाट्यम, जबकि सबसे नया नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य सतरिया है, ठीक है, भारत नाट्य अकादमी के द्वारा। अब हम देखिए, प्रमुख सतरिया जो नृत्य है जो भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। आप जानते हैं कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 9 है, जबकि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अगर एग्जाम में पूछे तो आप 8 को ही टिक लगाइएगा, जब तक मेंशन ना करे। अगर कह दे कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तब आपका आंसर 9 होगा, ठीक है। अगर सिर्फ पूछे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 8 है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है और सबसे नया है आपका सतरिया। एक बार रिवीजन करते हुए फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका प्रचलन है तमिलनाडु में, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी इसका प्रचलन है ओडिशा में, मणिपुरी इसका प्रचलन है मणिपुर में, कुचिपुड़ी इसका प्रचलन है आंध्र प्रदेश में, कथक इसका प्रचलन है उत्तर प्रदेश में। कथक और कथकली में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। देखिए, कथक का प्रचलन है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या कौन सा है, तो भी आंसर आपका कथक ही होगा, ठीक है। उत्तर भारत का भी पूछे तो भी आपका आंसर कथक ही होगा, ठीक है। कथकली का संबंध है केरल राज्य से, मोहिनी अट्टम का संबंध है आपका केरल से, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। सतरिया नृत्य का संबंध है असम से, ठीक है। और सतरिया नृत्य सबसे नया नृत्य है जिसे 2010 में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में आप एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि शंकर देव का संबंध सतरिया नृत्य से ही था। अब देखिए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ को जोड़ा गया था, इसका प्रचलन है पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा राज्यों में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को हम